नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये गुजरात की है। गुजरात के रहने वाले संतोष जी ने ये कहानी मुझे शेयर किया है। ये संतोष जी की कहानी को लगभग घटना को 8 साल बीत चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ी बहन जो अपने ससुराल में थी, और मैं। बहन की शादी होने के बाद में मम्मी को मेरी शादी की बहुत टेंशन रहती थी। वो रिश्ता देखती रहती थी कि कोई योग्य लड़की का रिश्ता आ जाए। वो रिश्तेदारों से बात करती रहती थी, लेकिन रिश्ता तो 2 बार आया और दोनों बार रिश्ता ना जाने क्यों कट गया। वो रिश्ता बन नहीं पाया। मेरी माँ अब टेंशन में हो गई थी। वो कहने लगी कि कोई मेरे घर पर कुछ कर रखा है, नहीं तो इतना बढ़िया रिश्ता दोनों आया था वो क्यों कट जाता। लेकिन मैं माँ को समझाता था कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उनको मेरा घर अच्छा नहीं लगा, मैं अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे नहीं किया है। अरे, रिश्तों की आजकल कमी है। अरे, ये 2 गए, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। आप बिल्कुल शांत रहो, अपना दिमाग को परेशान मत करो। लेकिन मम्मी तो मम्मी थी। वो दिन रात इसी चिंता में घुटी रहती थी। कहीं न कहीं रिश्ते के जुगाड़ लगाती रहती थी, लेकिन रिश्ता था कि हमारे पास आ ही नहीं रहा है। मुझे भी अब कुछ ऐसा ही शक होने लगा था कि क्या जो मम्मी कह रही है ऐसा भी होता है क्या? क्या मेरे कोई घर पर कुछ कर रखा है, कोई जादू मंत्र कर रखा है? लेकिन मैं इन बातों को मानने वाला नहीं था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था। मैं सब समझता था कि ये सब जो होता है अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। अरे, रिश्ता तो आना होगा तो ज़रूर आएगा। इसमें जादू टोना का कोई मतलब नहीं होता। आखिरकार एक रिश्ता आ ही गया। वो रिश्ता भी पक्का हो गया। अब मेरी शादी भी हो गई। माँ बहुत खुश थी। मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, घर को संभालने वाली थी, और उसको देख करके माँ बहुत खुश रहती थी। मेरी माँ ने एक देवी माँ से मान्यता मांग रखी थी, जब ये शादी कुशल पूर्वक हो जाएगा तो हे माँ, मैं आपके पास आऊँगी चुनरी चढ़ाने के लिए। अब वो चुनरी को चढ़ाने का वक्त आ चुका था। माँ और पापा उस जगह पर चले गए थे। वो हमने बोला था कि हम भी चल रहे हैं, साथ में करें। नहीं नहीं, ये मान्यता हमने मांगा था और हम ही चढ़ा करके आएंगे। तुम भी जाना, लेकिन अगले टाइम में। आखिरकार इस घर पर भी किसी को तो रहना चाहिए, नहीं तो चोरी चकारी हो सकता है। माँ की बात भी बिल्कुल सही थी। मेरा घर 2 मंजिल था। नीचे मम्मी पापा रहते थे और ऊपर वाले घर में मैं और मेरी पत्नी। अब पापा मम्मी को गए हुए करीब 5 दिन गुजर चुका था। फ़ोन पर कभी कभी बात उनसे हो जाती थी। उनका जो लौटने का दिन था वो कल का था, और आज रात में ये सब घटना मेरे साथ में हो चुकी थी। उस घटना को, इतनी भयानक घटना मेरे साथ में घटी थी कि मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं अपने पत्नी के साथ में ऊपर वाले कमरे में खा पी करके सो रहा था। गर्मी का दिन था, रात थी, और अचानक बिजली चली गई। अब बिजली गई तो इन्वर्टर पर लोड आ चुका था, और इन्वर्टर पर जितना पावर था बैटरी का उसने झेला,
और फिर वो बंद हो चुका था। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, दोनों हम जग चुके थे, लेकिन बिजली नहीं आई। वैसे तो मैं अकेले छत पर जाकर के सोता था, लेकिन जब से पत्नी आई है मैं छत पर सोने नहीं गया। मैं अपनी पत्नी को बोलने लगा कि देखो, लाइट का तो अब पता नहीं कब तक आएगी, हो सकता है सुबह में आए, ये कहीं पर लग रहा है कोई बड़ा सा फॉल्ट हो गया है, तो हम लोग को अब चलना चाहिए छत के ऊपर में, आराम से चादर बिछाएंगे और वहीं पर सो जाएंगे, ऊपर हवा भी अच्छी चल रही है। मेरी पत्नी बोली हाँ हाँ चलते हैं ना। अब फिर हम छत के ऊपर आ गए थे। हवा अच्छी चल रही है तो नींद भी आ चुकी थी। मैं तो सो गया था, मेरी पत्नी पहले ही सो गई थी। अचानक मेरी पत्नी चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर के मेरा नींद खुल गया। मैं डर गया उसकी आवाज़, चीख सुन करके। नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वो उंगली उठा करके छत के किनारे पर कोने साइड में इशारा कर रही थी। आप उधर देखो, उधर देखो, उस औरत को देखो। लेकिन मैं तो देख रहा था, चांदनी रात थी, उजाला था, सब कुछ साफ दिख रहा था, मुझे तो वहाँ कोई भी नहीं दिखा। लेकिन पत्नी बार बार उसी कोने के साइड में अपना उंगली इशारा करके अब मुझे बोल रही थी कि आप उधर देखो ना, वो उस औरत को देखो ना, वो देखो, वो चुड़ैल है, वो डायन है, वो मेरे को पकड़ के उठा कर ले जा रही थी। तभी मैं चिल्लाई तो छोड़ करके उस कोने में चली गई। देखो वहाँ पर वो मेरी तरफ ही घूर रही है। वो अनाप शनाप बोले जा रही थी, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैं अब थोड़ा डरने लगा था कि जो पत्नी कह रही है तो कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक पत्नी बेहोश हो गई। अब तो मेरी हालत और ख़राब हो गई कि हे भगवान, अब इसको क्या हुआ? मैं होश में लाने की कोशिश करने लगा। बहुत मुश्किलों से वो होश में आई, और होश में आते ही फिर चिल्लाने लगी, वो देखो, वो देखो, उसी कोने में खड़ी है, वो इशारा करके मुझे बुला रही है कि मेरे पास में आ। अब तो मैं एकदम डर गया और मैं बोला हम चलते हैं नीचे। अभी भी लाइट नहीं आई थी, लेकिन अब तो हम छत पर रुकना नहीं चाहते थे। मेरी पत्नी की हालत ख़राब थी, बार बार उस कोने की तरफ इशारा कर रही थी। वो कह रही थी कि देखो वहाँ पर डायन खड़ी है, चुड़ैल खड़ी है, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। अब हम पत्नी को लेकर के नीचे आ गए। अपनी मोबाइल की बैटरी जला कर के कमरे में रोशन किया। हम गर्मी में ही बैठे रहे। पत्नी अभी भी डरी हुई थी, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, एकदम डर से कांप रही थी। अब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मम्मी पापा तो अब कल सुबह में आने वाले थे, अब मैं क्या करूं इस आधी रात में। और तभी मुझे छत के ऊपर में धम धम चलने की और जिसे दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने पड़ी। अब तो मैं एकदम डर गया। मेरी पत्नी आवाज़ सुन कर के वो कहने लगी, देखो देखो, वही चुड़ैल है, छत पर वो इधर से उधर दौड़ रही है, वो कूद रही है और मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है। ये सब बातें सुन कर के तो जैसा लगा कि मेरा कलेजा ही दहल जाएगा। मैं तो दिल का कच्चा आदमी था और डर तो मुझे एकदम अब लगने लगा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं अपने पत्नी को शांत कराने लगा था कि देखो, डरो नहीं, डरो नहीं, सुबह तक माँ पापा आ जाएंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छत की आवाज़, इधर से उधर भागने की आवाज़ रात भर मुझे सुनाई पड़ी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं छत के ऊपर जा कर के देखूं कि आखिर वो कौन इधर से उधर कूद रहा था। लेकिन पत्नी मेरी जो बता रही थी कि वो एक चुड़ैल थी, एक डायन थी। कैसे जैसे रात गुजर चुकी थी और सुबह होते ही वो जो छत की आवाज़ थी
वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन पत्नी का शरीर बुखार से तपने लगा था। बहुत बुखार तेज हो गया था। हमारे पास में बुखार की दवाई थी। दवाई मैं अपने पत्नी को खिलाया, लेकिन थोड़ा बुखार तो कम हुआ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब मैं घर में अकेले था। सुबह हो चुकी थी और मम्मी पापा का फ़ोन का आने का इंतज़ार कर रहा था कि पापा कब फ़ोन करेंगे। मैं मिला रहा था तो फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। शायद कहीं ऐसे एरिया में थे जहाँ पर फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं बार बार फ़ोन को मिला रहा था कि अगर पापा को फ़ोन मिले तो मैं उनसे बात कर पाऊँ, लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। अब सुबह के 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अभी भी मम्मी पापा का कोई पता नहीं था, ना तो वो फ़ोन ही लग रहा था। मैं पड़ोस में जाकर के एक आंटी को, बुजुर्ग आंटी थी, उनको बुला कर लाया ताकि वो देखें मेरी पत्नी को क्या हुआ है। वो आई। अब मैं रात का सारा जो किस्सा था उनको बताया। मेरी बात सुन करके वो आंटी मेरी तरफ चौंक करके देखने लगी। वो मुझे डांटने लगी। वो कहने लगी, अरे बेटा, नवी नवेली दुल्हन को तो छत पर लेके क्यों गया? तुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था। जरूर कोई वो चुड़ैल की आत्मा होगी या चुड़ैल होगी जो तुम्हारी पत्नी पर वो आकर्षित हो गई है और वो इसके ऊपर आ चुकी है। अब वो जल्दी से छोड़ने वाली नहीं है। अब उनकी बात सुनकर के तो हम और डर चुके थे। मैं तो बिल्कुल डर चुका था। लेकिन उसी टाइम में गाड़ी एक आकर के दरवाजे पर रुकी। मैं झांक करके देखा बालकनी से तो मेरे मम्मी पापा थे। अब मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर नीचे पहुंचा और मम्मी पापा को प्रणाम किया। अब फिर मैं वहीं टैक्सी के पास ही सारी कहानी बताने लगा। अब मेरी मम्मी तो दौड़ती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, एकदम जा कर के हमारी पत्नी के पास में आकर के खड़ा हो गई। मैं भी पीछे पीछे आ चुका था और पापा भी अब आ चुके थे। वो पड़ोस वाली आंटी वहीं पर खड़ी थी। वो पड़ोस वाली आंटी भी मेरी मम्मी को वो जो मैंने बात बताया था कि मैं छत पर ले जाकर सोया था वो बताने लगी। और वो कहने लगी, बहन जी, ये आपके बेटे की गलती है। इसको छत के ऊपर में आधी रात के वक्त नहीं ले जाना चाहिए था। देखिए, ये दुल्हन है और दुल्हन के जो कपड़े हैं वो आकर्षित करते हैं भूत प्रेत को। वो इस तरह से बातें कुछ करने लगी थी। लेकिन मेरी माँ चुपचाप थी, मेरी पत्नी को देख रही थी। वो अपने थैले में से जो पापा लिए हुए थे उनमें से बोली, वो सब सारा पूजा वाला सामान निकालो। पापा ने थैला ही पकड़ा दिया और उनमें से एक चुन्नी निकाल करके मेरी पत्नी के गले में डाल दिया और कुछ प्रसाद था, कुछ जल था, वो भी लेके आई थी और वो जल उसके ऊपर में छिड़कने लगी थी और कुछ भगवान का, देवी माँ का स्तुति कर रही थी। और जो आंटी थी अब तो वो नीचे चली गई थी अपने घर की तरफ में। अब कमरे में मैं था, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे पापा। और 2 घंटे के बाद में जो पत्नी का बुखार था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब बिल्कुल वो मेरी पत्नी बिल्कुल सामान्य सी हो गई थी। मेरी माँ मुझे भी डांटी थी कि बेटा, तेरे को बहुरिया को छत पर लेके नहीं जाना चाहिए था। नई दुल्हन के ऊपर में वाकई में चुड़ैले, डायने आकर्षित होती है। तो बेटा, तू तो बहुत बड़ी गलती किया है। आगे से इस बात का ध्यान रखना और ऐसी गलती कभी मत करना। अब जो मेरी पत्नी थी, बुखार उतर चुका था, लेकिन डरी डरी से रहती थी। लेकिन मम्मी ने समझाने लगी थी इसको कि बेटा देखो, हमने ये जो चुन्नी तुम्हारे गले में डाली है ये माता रानी की है और माता रानी की चुन्नी के पास में कोई भी चुड़ैल, कोई भी भूत, कोई नहीं आ सकता। तुम विश्वास रखो। और काफ़ी समझाने के बाद में मेरी पत्नी का मन से डर निकला था। लेकिन ऐसा हफ्ता दिन तक चला था। डर जाकर के
हफ्ते दिन के बाद में उसका निकला था और तब वो शांत हुई थी। लेकिन उसके बाद में तो दिन में भी उस छत पर जाने को तैयार नहीं होती थी, और ना तो रात की तो बात ही अलग है। और मैं भी उस दिन से बिजली चले जाए तब भी मैं छत पर नहीं जाता था। हाथ वाला पंखा से झल करके और रात गुजार लेना था, लेकिन छत पर मैं नहीं जाता था। तो दोस्तों, ये थी संतोष जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आपबीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का जो लिंक है नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार उन पर भी विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का ज़रूर आनंद लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।